हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 27 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। तो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को जी। ये जो दिवस है इज़ अ की इनिशिएटिव फॉर बोथ यूनेस्को एंड CCAA यानी कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल अचीव एसोसिएशन के द्वारा मिलकर के ये मनाया जाता है जी। ठीक है, टू ऑनर ऑडियो विजुअल प्रिवेंशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, द डे वॉज चूजन टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड प्रिवेंशन रिस्क ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट। मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 का थीम है जी योर विंडो टू द वर्ल्ड। बहुत अच्छा थीम है, याद रखेंगे। चूंकि यूनेस्को मनाता है तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ऑड्रो अजोलो इसके हेड हैं और यूनेस्को का फाउंडेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है डिसआर्मेंट वीक। डिसआर्मेंट मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें गोली बंदूक जो होते हैं, बम बारूद, इससे दूर रहा जाए। ठीक है, तो ये वीक मनाया जाता है जी 24 अक्टूबर से। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के एनिवर्सरी भी आता है, उस दिन से शुरू होता है और 30 अक्टूबर तक चलता है। ठीक है, तो एक लंबा सप्ताह होता है। द वीक एम टू रिड्यूस द यूज ऑफ वेपन्स स्पेशली न्यूक्लियर वेपन टू ब्रिंग पीस इन सोसाइटी। मतलब अगर आप प्रिवेंट करते हैं इन सब चीज़ों का, वेपन्स का, तो समाज में शांति आती है जी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि दिस ईयर द डिसआर्मेंट वीक विल बी स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 24 जी, क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन का एनिवर्सरी भी होता है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड। तो मैं बता देता हूं कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन और अब वो हैं हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। आप इनको जानते होंगे। तो इन्होंने एक अनवील्ड किया है, एक बड़ा अच्छा चीज़ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है, बिगेस्ट क्रिकेट बैट। ठीक है, इसे डिज़ाइन किया गया है परनोड रिचर्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा। आप इसके बारे में जानिए कि इसके मेजरमेंट है 56.1 फीट और इसकी वेट है जो 9 टन है जी। और ये पॉपुलर वुड से बना हुआ है। तो आप इस बैट का एक बार देख भी लीजिए। दिख रहा है आपको बैट? बहुत ही लंबा चौड़ा बैट है जी, है ना, 56 फीट का। अगला आर्टिकल है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ऑन 25 अक्टूबर 2021 फ्रॉम हिज पार्लियामेंट्री। अब आप बता दीजिए इनका पार्लियामेंट्री कहाँ है? बिल्कुल सही, वाराणसी जी। ठीक है, तो वाराणसी से इन्होंने ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है जी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम फॉर स्ट्रेंथिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इज इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ इसके लिए आउटले रखा गया है। अगला आर्टिकल है 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, साथ में कॉरपोरेट अफेयर के भी मंत्री हैं। कौन? निर्मला सीतारमन, बिल्कुल सही। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है जी 6ठा एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। काहे का? AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, थीम रखा गया है इस एनुअल मीटिंग का जी इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। वेरी नाइस थीम। ठीक है, थीम याद रखेंगे। मैं AIIB के बारे में बताऊंगा। दिस ईयर द मीटिंग वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय AIIB इन कोलाबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरात। इसके कैपिटल जानते होंगे आप। AIIB के बारे में जानिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 को हुआ था, तो आपको याद करना आसान है। पर्पस है क्रेडिटिंग, मतलब लोन देना। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 103 मेंबरशिप इसके कंट्री हैं जी। इंग्लिश इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है और लिन लिक्यून प्रेसिडेंट हैं। अगला आर्टिकल है पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021। तो ये पीस प्राइज ऑफ द जर्मन, मतलब जर्मन पीस प्राइज भी इसको कहते हैं। इस अवार्ड से अवॉर्डेड किए गए हैं एक जिम्बाब्वे के ऑथर हैं और फिल्म मेकर भी, सित्सी डेंगरे मेगड़ा। ठीक है, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ तो। फॉर अ न्यू इनलाइटमेंट इनका एक किताब है, अ वर्क ऑन वायलेंस इन द कंट्री। ठीक है,
ये पहली ब्लैक महिला हैं जिन्होंने जर्मन पीस प्राइज जीता है। इसमें 25,000 यूरो इनको दिया जा रहा है, आप फोटो में देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है आइसर मोटर लिमिटेड, बिल्कुल वही आइसर जो बस भी बनाती है और ट्रैक्टर भी। तो सिद्धार्थ लाल हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आइसर मोटर लिमिटेड का, उनको फिर से 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है जी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव अ रिवाइज्ड रिन्यूसिएशन स्ट्रक्चर फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर विद द मैक्सिमम कैप ऑफ 1.5% ऑफ द प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बस कि आइसर के एमडी बन गए हैं, यही हैं सिद्धार्थ लाल, फिर से 5 साल के लिए बने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ जिसको बोलते हैं ना। तो गोवा देश का पहला राज्य बन गया है ओपन डिफेक्शन फ्री बनने वाला राज्य, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। तो हर घर में शौचालय और हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, गोवा ने ऐसा क्लेम किया है। ठीक है, तो गोवा पहला राज्य बन गया है। गोवा के बारे में बताऊंगा आपको। हाँ, ओरिजिनल ओडीएफ प्रोटोकॉल वाज इशूड इन द ईयर 2016, आपको पता है। और हर घर जल नल मिशन भी वहाँ सफल रहा है जी। ठीक है, 100% हो गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। सीएम वहाँ के प्रमोद सावंत हैं और मनोहर पारिकर के बाद बने थे गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला आर्टिकल है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, ये एक किताब का नाम है जी। ठीक है, तो जर्नलिस्ट और रहे हैं और राइटर भी हैं। नाम है इनका चिदानंद राजघट्टा और इन्होंने ये किताब लिखा है जी कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, अ बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस, द फर्स्ट वुमेन प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसा कि आपको पता ही है, ये बुक है जो लाइफ इंसिडेंट ऑफ कमला हैरिस, उनके लाइफ के ऊपर बताता है। और इंडिया से जमैका, इंडिया और जमैका के जो मिक्स हैं, आपको पता है कि ये इनके पिताजी जमैका से हैं, माताजी इंडिया से हैं। अगला आर्टिकल है, आप फोटो देख रहे होंगे, गेल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने एक बिल्ड किया है लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट। मैंने बताया था पहले भी कि एक बार एनटीपीसी ने भी ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बनाया था, प्लांट बनाया था। लेकिन ये अब तक के इंडिया में लार्जेस्ट है जो गेल ने बनाया है जी। कार्बन काहे के लिए किया है? इट्स नेचुरल गैस बिजनेस विथ कार्बन फ्री फ्यूल। गेल के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज जैन, याद रखेंगे नाम। इन्होंने कहा कि कंपनी इज लुकिंग एट बिल्डिंग 100 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग 4.5 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि भैया एनटीपीसी ने भी किया था, लेकिन एनटीपीसी से सीधे डबल है। एनटीपीसी ने जितने भी बनाया था उससे डबल है। तो अब तक अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने वाला कंपनी कौन सा है, तो आप बताएंगे गेल इंडिया लिमिटेड, याद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कोकण शक्ति 2021, तो ये वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है जी, मतलब मेडन एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के साथ इंडियन आर्म फोर्स ने किया है जी। आर अंडरटेकिंग द सी फेज ऑफ द मेडन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोकण शक्ति 2021, इसका नाम दिया गया है। ऑफ द कोकन कोस्ट इन द अरेबियन सी, ऑफकोर्स कोकन जो कोस्ट है वो अरेबियन सी में ही पड़ता है। कब से कब तक चल रहा है ये? एक्चुअली 7 दिनों का चला। पहले 21 से 23 मुंबई में, और फिर 24 से 27, मतलब 7 दिन तक चला है ये जी। ये एक्सरसाइज कोकण शक्ति जो है वो एम एट फर्दर स्ट्रेंथिंग द कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। आप इससे रिलेटेड फोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिलिजियंट आइलैंड स्टेट। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये तीनों ने कोलैबोरेशन किया है विद स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट सिट्स हैव planned to launch a new initiative infrastructure of resilient island state IRIS मतलब IRIS on the sideline of the conference of parties COP26। आपको पता है कि COP26 होने वाला है, ठीक है, यूके में ही है ना। IRIS initiative will be launched with the initial funding of 10 million from ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूके। तो ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है। The IRIS platform aims at creating an infrastructure that can withstand disaster and lessen economic losses in Iceland nation। ठीक है, तो आई होप आपको इतना याद रहेगा। इससे रिलेटेड फ़ोटो देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।